हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 10th मैथ में एक अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी रेखीय समीकरण युग्म से जो प्रश्न शब्दों पर आधारित पूछे जाते हैं, उसमें से धारा वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो धारा और नाव वाले प्रश्न को आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, कैसे समीकरण बनाया जाता है और कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2020, 2022, 2019, 17, 16 यानी बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलते देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि क्या क्या पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि स्थिर जल में उसकी मतलब ऋतु की चाल तथा धारा की चाल। तो जो जो पूछा गया उसको आप मान लीजिए। ठीक है, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर। ठीक है, और धारा की चाल लिख लेना। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर। ठीक है, इतना अपने तरफ से लिखना। ठीक, फिर उसके बाद करना है, जैसे मान लीजिए ये नदी है। ठीक है, ऋतु पहले कहीं और किसी तालाब में तैरती थी, तो वो x किलोमीटर में तैरती थी। अब ये नदी है, नदी मान लो इधर की ओर बह रही है। ठीक है, ये बह रही है, ये धारा है। ठीक है, ये धारा है। ठीक है, ये पानी है, सब ये बह रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो ये जो धारा है इसकी जो चाल दी गई है वो है y किलोमीटर। अब मान लो ऋतु आ गई। ठीक है, अब ऋतु आ गई यहाँ पे और ये तैरना प्रारंभ करती है। मान लो ये कोई लड़की है। ठीक है, ये तैरना प्रारंभ करती है। यहाँ पर इसकी चाल x किलोमीटर ये तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो x किलोमीटर से तैरेगी। इसकी चाल है क्या, x किलोमीटर पर आवर। पानी इधर की ओर बह रहा है और ऋतु भी इधर की ओर बह रही है। ठीक है, यानी इधर की ओर तैर रही है। जब दोनों एक ही तरफ तैरेंगे तो उनकी चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, यानी देखो, जिधर धारा यानी जिधर नदी बहती है उधर कहते हैं अनुकूल। ठीक, और इसके अपोजिट मतलब पानी इधर बह रहा है और अगर हम इसके अपोजिट तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल, अपोजिट तैरें तो। ठीक है, लेकिन ये नहीं, इसी की तरफ जिधर धारा बह रही उधर ही तैर रहे हैं, तुम कहेंगे धारा के अनुकूल। तो लिखना पड़ेगा आपको कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल जुड़ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए जिधर पानी बह रहा है, आपने देखा होगा कहीं पर आप तैरे होंगे। ठीक है, किसी नहर में या नदी में, कि जिधर पानी बह रहा है या खेतों में जिधर पानी बह रहा है उधर कोई चीज़ छोड़ दो तो और तेज भागने लगता है। ठीक है, तो इधर की ओर पानी बह रहा है, इधर ऋतु जाएगी तो उसकी चाल जुड़ जाएगी क्योंकि और तेज वो भागेगी। ठीक है, और ये x प्लस वाई ये किलोमीटर में ऐसा लिख देना। ठीक है, अब इसके अनुकूल मान लो पानी इधर की ओर बह रहा है और ऋतु जो है वो उल्टा तैर रही है। अब इधर की ओर तैर रही है ऋतु। ठीक है, इधर की ओर ये अपना हाथ करके ये तैर रही उल्टा। जब उल्टा तैरेगी तो धारा की चाल तो है ये y है और इसकी चाल x है, तो x से y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये तैरेगी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी जब, तब धारा की जो चाल है उससे अगर ज़्यादा होगी इसकी चाल तभी वो बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा किसकी रहेगी, ऋतु की ही रहेगी और धारा की कम रहेगी। इसलिए हम लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल चाल इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ऋतु की चाल ज़्यादा है, धारा से ज़्यादा रहेगी, ये हमेशा आपको मानना है। अगर ज़्यादा नहीं रहेगी तो ये जो धारा जो इसको बहा ले जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तो मैथ में भी पढ़ लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये आप लोग बहुत दिन से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न पर कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी समय आपका 2 दिया गया है और आपका दूरी दिया गया कितना 20 किलोमीटर। तो इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। ठीक है, समय कितना दिया गया है भैया, समय दिया गया है आपको, और चाल की कितनी है, इसकी चाल इसकी है x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया गया है, वहां पर कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर जाती है दूरी, कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तो 20 बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसको जब काटेंगे हम तो हो जाएगा 10, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, यानी ये आ जाएगा x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। इक्वेशन सेकंड निकाल लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, समय कितना दिया गया है 2 घंटा, और दूरी कितना 4 किलोमीटर। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे चाल बराबर, तो प्रतिकूल जो चाल है वो x माइनस वाई है। ठीक है, दूरी कितना 4 है और समय कितना यहाँ पर भी 2 घंटा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा 2, तो x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब यहाँ बताते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। इसके नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर दोनों सेम है, चाहे आप जोड़ने पर या घटाने पर कुछ भी करो, और ये मतलब इक्वेशन बहुत अच्छा है, मतलब सोल्व हो जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, तो जोड़ने पर लिख लो, जोड़ने पर जब इसको जोड़ोगे तो ये भी प्लस, और ये जब इसको जोड़ोगे प्लस माइनस, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, और ये प्लस तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इट इज इक्वल टू 12, तो x इट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 कैसे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा और 2 6 12 होता है। x की वैल्यू यहाँ पर आप जब रखोगे इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रखोगे, तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपने क्या रखा है 6y प्लस 10। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लो, जब 6 उधर जाएगा तो 10 से 6 घट जाएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी ऋतु की चाल जो है 6 है और धारा की चाल देखो 4 है। देखो ऋतु की चाल ज़्यादा आई ना और धारा की चाल कम, जब ऋतु की चाल ज़्यादा रहेगी तभी वो क्या करेगा, अब धारा के प्रतिकूल हो जाएगी। ठीक है, तो यही रहा आपका आंसर। उसमें जो पूछा गया था कि ऋतु की चाल क्या है, तो ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर ना रह के अब आपको क्या लिखना है कि ये है ऋतु की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर। इसे लास्ट में लिखना आपको आंसर में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।